शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। दाऊद का शाऊल के खून का दंड देना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर, और जिस पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े रहे, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ, और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ो, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजने वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो
तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे मन भाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का वृत्तांत। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संगले पार जाकर महनैम में पहुंचाया, और उसे गिलाद, अश्शूरी के देश इज़राइल, एप्रेम, बिन्यामीनी वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष का था। और नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे, और बिन्यामीनी अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन कीनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोग दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कथसुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। और उस दिन बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, और अब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहां तो योआब, अबीश और असाहेल नाम सरूयाह के 3 पुत्र थे, और असाहेल बनेले चिंकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाई ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाई ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा,
मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊं? तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वही गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे, परंतु योआब और अबीश अब्नेर का पीछा करते रहे। और सूर्य डूबते डूबते वे अम्ना नाम उस पहाड़ी तक पहुंचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर ने पीछे होकर एक दल हो गया और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदायी होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। और अब्नेर अपने जवानों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनैम में पहुंचा। और योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उसमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पह फटते हेब्रोन में पहुंचा। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था जो इजरायली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनियाह जो हग्गित से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शपत्याह जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां इत्राम जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से यही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घराने के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखीली थी जिसका नाम रिस्पा था, वह अय्या की बेटी थी। और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखीली के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया। फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ परमेश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बर्शेबा तक इस्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है
और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दो। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद तुम्हारे ऊपर राजा हो, अब वैसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों वरन उसके सब शत्रुओं के हाथों से छुड़ाऊंगा। फिर अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया और इस्राएल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठ कर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया है? तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौटाया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया था कि उसने उसके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे,
न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते हुए दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा कि यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे ही जो कुछ राजा करता था, उससे वे सब लोग प्रसन्न होते थे। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ, तो भी आज निर्बल हूँ, और वे सरूयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 1। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्माई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जिलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे,
उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया।